अब बात रही हमारे पवित्र 18 पुराणों की। ये 18 पुराण क्या है? ये एक बोध है। 18 बोधों में से एक 18 पुराण भी एक ही बोध माना जाता है। ये ज्ञान श्री ब्रह्मा जी ने अपने वंशजों को दिया, अपने संतान को, ब्राह्मणों को दिया। और श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को ये परम अक्षर ब्रह्म आकर मिले थे, पूर्ण परमात्मा। क्योंकि इसका विधान है परमात्मा का कि वो अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। तो वहीं से शुरुआत की परमात्मा ने कि किसी प्रकार इन प्यारी आत्माओं को, वो भी उसी के बच्चे हैं, इनको ये अध्यात्म ज्ञान बता दूं और ये अपने आप सबको बता देंगे और मेरा काम हल्का हो जाएगा। सबसे पहले ब्रह्मा जी को मिले, उनको पूरी कहानी सुनाई सृष्टि रचना की। और तुम कहां थे बच्चे, कैसे यहां आ गए, ये काल है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता है। तो वो सारा कुछ ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि परमात्मा की चाह सभी को है, ये भी साधनाएं करते हैं। और परमात्मा से दीक्षा ग्रहण की। परमात्मा ने प्रथम एक नाम उसको दिया, ओनली वन मंत्र, ओम नाम का, ये देखने के लिए कि ये आगे कितना मेरा अनुकूल करते हैं, अनुसरण करते हैं, कहीं काल प्रेरणा से विचलित तो नहीं हो जाते। फिर ये परम अक्षर ब्रह्म गए श्री विष्णु जी के पास। श्री विष्णु जी ने भी ज्ञान ग्रहण किया और उनको एक मंत्र दिया, हरियम मंत्र दिया, ये देखने के लिए ताकि ये मेरे ज्ञान पर दृढ़ होते हैं कि नहीं। तब उनको सतनाम देना था। फिर श्री शंकर जी के पास गए, शिव जी के पास, उन्होंने भी परमात्मा का ज्ञान सुना और उनको परमेश्वर ने ये सोहम मंत्र दिया, एक दीक्षित करने के उद्देश्य से। तो परमात्मा ने कहा कि हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। पुण्यात्माओं, ये सोहम मंत्र इन वेदों में नहीं है, इन 4 वेदों में, गीता में और पुराणों में कहीं ये मंत्र नहीं मिलेगा आपको। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं। अब क्या हुआ कि परमात्मा फिर दोबारा उनको देखने के लिए गए कि कितने दृढ़ है मेरे ज्ञान पर। तो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई कि जो संत तुम्हें मिला है ये भ्रमित ज्ञान देता है, इसके ज्ञान को ग्रहण मत करो। ब्रह्मा जी ने परमात्मा की आकाशवाणी जानकर उस काल के आदेश से परमात्मा से विमुख हो गए और कहा, महात्मा जी ये मिले थे, उनको अग्नि नाम बताया था परमात्मा ने। कबीर परमेश्वर जी ने ब्रह्मा जी को अपना अग्नि ऋषि नाम बताया था कि मेरा अग्नि ऋषि है। तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनके ज्ञान को ग्रहण नहीं किया। ब्रह्मा से ही फिर विष्णु जी को ज्ञान हुआ कि आकाशवाणी हुई है, ये ज्ञान ठीक नहीं है। तो विष्णु जी ने भी त्याग दिया, शंकर भगवान ने भी त्याग दिया। अब कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, इन पुराणों का ज्ञान जो श्री ब्रह्मा जी ने दिया है, आप देवी पुराण या शिव पुराण पढ़कर देखो। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को ज्ञान दे रहा है पुराणों का। सृष्टि उत्पत्ति के बारे में नारद जी ने पूछा था। तो ये क्या बता रहे हैं, अब थोड़ी सी झलक दिखाता हूं, तब आपको पता चलेगा कि पुराणों का ज्ञान ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया है। आगे ऋषियों ने दूसरे ऋषि से, तीसरे ऋषि से, फिर तीसरे से चौथे ने दक्षा जी से सुनकर, जो क्योंकि जो ज्ञान प्रारंभ में दिया जाता है, आने वाला वक्ता उसको फिर दोबारा सुनाता है, तो कुछ अपना अनुभव भी उसमें ऐड होता चला जाता है। ऐसे जिस भी ऋषि ने पुराण अलग से किसी को सुनाई, वो पुराण मानी गई, अलग से बन गई, लेकिन ज्ञान ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया वो मूल है, मूल ज्ञान है। अब एक विचारणीय विषय है, ब्रह्मा जी ज्ञान दे रहे हैं, अपने पुत्र को बता रहे हैं। और ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मुझे पता नहीं मैं कहां से जन्म हुआ मेरा। ये श्री मद देवी भागवत के अंदर, यानी देवी शक्ति पुराण के अंदर, देवी पुराण में तीसरे स्कंद में जब ये कमल के फूल पर बैठा था, तो ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को वहां भी ज्ञान सुना रहा है कि मैं जब कमल के फूल पर बैठा था, जब मैं सचेत हुआ
तो मुझे नहीं मालूम है कहां से जन्म हुआ, मेरा क्या कर्तव्य है और कौन मेरा जनक है। ये थोड़ा सा प्रमाण आपको दिखा, ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चन्नलाल, और गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। ये आपके समक्ष, इसमें थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। ये तीसरा स्कंद है, ये तीसरा स्कंद है और इसका पृष्ठ नंबर यहां से प्रारंभ होता है। ये तीसरा स्कंद का प्रथम अध्याय है। तीसरा स्कंद जन्मे जय ने पूछा था व्यास जी से, भगवान आपने अंबा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है, वह को देवी कौन है? तो यहां क्या बता रहा है कि व्यास जी कहते राजन तुम्हारी बुद्धि बहुत विशाल है, और अभी तुमने जो पूछा कि ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति, ब्रह्मा आदि माने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, ये महान कठिन विषय है। उसके अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय मैंने नारद जी से किया था। अब नारद जी कहता है व्यास जी ने जब पता किया कि मुने आप बुद्धिमान है, मुझे बताने की चेष्टा करो, ब्रह्मांड का प्रधान करता कौन है? मुनिवर वह ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हुआ है? व्यास जी नारद से पूछ रहे। हम ज्यादा समय ना लेंगे। अब यहां आगे हम 115 पृष्ठ पे, वही तीसरा स्कंद है। इसमें क्या कहा है कि व्यास जी नारद जी से पूछा। नारद जी कहते हैं व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ था। तब मैंने अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गारुण से जिस विषय में तुम पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। अच्छा देखो या ब्रह्मा जी क्या बताते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह बड़ा ही जटिल प्रश्न है। महाभाग तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं जो इसको जान सके। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, स्थावर जंगल जितने प्राणी उनमें से कोई भी नहीं था। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य चंद्रमा वृक्ष तथा पर्वत, ये 116 पृष्ठ पर आ गया तीसरे स्कंद पर, कोई भी दिखाई नहीं पड़े। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाला कौन विशिष्ट पुरुष है। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हो, यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ। अब पुण्यात्मा इस पुराण से हमने इतना ही लेना था, क्योंकि हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है, अध्यात्म ज्ञान। अब यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम जब कमल के फूल पर बैठा था मैं कहां से उत्पन्न हुआ, कौन मेरा रक्षक मेरा जन्म करता है, और सब जगह जल ही जल था। अब शिव पुराण दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, उसमें ये क्या ज्ञान दे रहा है, अपने जन्म से पहले की जो जानकारी ये दे रहा है वो कहां से लाया, ये आपको स्पष्ट होगी। वो कहां से लाया, इसने परमात्मा से सुनी थी, लेकिन उसमें कुछ अपना खिचड़ी, कुछ परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को अज्ञान अज्ञान मिलाकर हमारे में पेश कर दिया। अब देखिए ये शिव पुराण दिखाते हैं आपको, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार ओनली, और ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब इसके हम 98वां पृष्ठ पाते हैं, शिक्षित शिव पुराण 98 पृष्ठ पे। यहां 5वां अध्याय समाप्त हो जाता है रुद्र संहिता का। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। नारद ने वही पूछा था सृष्टि उत्पत्ति के बारे में। अब ये रुद्र संहिता है, चल रही है रुद्र संहिता, पृष्ठ 99 पर हम पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन अपने पुत्र नारद को, देव शिरोमणि तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, उस समय तत्सत ब्रह्म इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब 100 पृष्ठ पर आ गए हम, इसके 100 पृष्ठ पे
यहां कहा कि जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान, सुनते रहिए ब्रह्मा के बोल, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रीत परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उसके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये ध्यान रखना, गीता में काम होगा आपके। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, उत्पन्न करने वाली दुर्गा, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। क्लियर हो गया? अष्टंगी दुर्गा, नाना प्रकार के आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इसी ने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, गौरी और लक्ष्मी के। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब हम आगे 101 पृष्ठ पे, रुद्र संहिता का। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथनी शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। अब ये काल रूपी ब्रह्म आप पे लिख दिया सदाशिव को हो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जिसने गीता का ज्ञान दिया, वही है ये निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। अब यहां क्या, देवर से एक समय, ये शिव और शिवा कौन है? ये दुर्गा और काल, शक्ति और शिव, ये शिव और शिवा, ये काल और दुर्गा। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। इन्होंने फिर पति पत्नी व्यवहार किया। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से वह एक पुरुष प्रकट हुआ। अब उसका नाम के रखा। ये पृष्ठ 102 पर हम पढ़ रहे हैं, 102 पर। अब शिव प्राणियां देखना। शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। ये तो सिद्ध हो गया कि दुर्गा और काल रूपी ब्रह्म से और दुर्गा के पति पत्नी व्यवहार से विष्णु जी का जन्म हुआ, जो इसका बेटा हो गया इन दोनों का। अब ब्रह्मा जी कहते हैं इसी प्रकार मेरी भी उत्पत्ति उन दोनों ने की। अब देखो, अब ये 6वां अध्याय समाप्त हो गया रुद्र संहिता का। ये 7वां यहां प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी कहते देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे भी अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। जैसे विष्णु उत्पन्न किया दुर्गा और काल के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से, ऐसे इन्हों का ब्रह्मा मेरी भी उसी से जन्म हुआ। इसी प्रकार अब ये ज्ञान कहां से लाया ब्रह्मा जी? जब एक तरफ तो ये कह रहा है कि मैं जब कमल के फूल पर बैठा था, तो आपने देवी पुराण में पढ़ा कि मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया। और यहां ये फिर पिछली बैक हिस्ट्री बता रहा है कि सदाशिव है, सदाशिव ने अपने अंदर से एक स्त्री निकाली, वह उसके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी, वह दुर्गा है। ये कहां से लाया ये ज्ञान? फिर ये परम अक्षर ब्रह्म ने जो अपने नियमानुसार अपनी प्यारी आत्माओं को तत्व ज्ञान बताने
के लिए आता है। इन्होंने उसमें ज्ञान अज्ञान मिलाकर अपनी तरफ से घुसोड़ के और फिर यह कथा सुना दी। अब जो दास का उद्देश्य है ये है कि जो पुराण है और जिन पुराणों को हमारे धर्मगुरु सत्य मानते हैं, ये शंकराचार्य, आचार्य और जितने भी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, ब्रह्मा की जी तो ये पूजा करने की कहते ही नहीं, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान जी की ये पूजाएं बताते हैं और तीर्थों पर जाने का ये हमें लाभ बताते हैं और व्रत करने से लाभ बताते हैं तथा श्राद्ध आदि करने से भी ये हमें लाभ बताते हैं। तो ये ज्ञान इन्होंने कहां से ग्रहण किया? क्योंकि ना गीता में वर्णित, ना वेदों में तीर्थों की जानकारी, ना श्राद्धों के विषय में कहा। तो श्री गीता जी और पवित्र चारों वेद और साथ में 5वां वेद, ये हमारी भक्ति के मार्ग के परमात्मा पाने की इसमें भक्ति साधना जो लिखी है वो फाइनल है। और जो पुराणों में जो ज्ञान दिया है वो इन ऋषि महर्षियों का अपना अनुभव है। जैसे ब्रह्मा जी ने कहीं कुछ बोल रखा, कहीं कुछ बोल रखा है। तो ब्रह्मा जी को जब ज्ञान ही नहीं, उसको जन्म से पूर्व की बात का मैंने पता ही नहीं, तो फिर कहां से लाया ये ज्ञान? ये परमात्मा ने इसको बताया था, उसमें से कुछ मिला मिलो का इन्होंने ये तो बता दिया कि मेरी भी जन्म उस तो होया। तो इसको किसी ने बताया तेरा जन्म उस तो होया? पिताजी बता दे तो दूसरी बात, इनको अपने पिता का पता नहीं कहां है वो। तो ये कहते सदाशिव। वो सदाशिव कौन है? ये काल रूपी भगवान है और इन्होंने आज तक उसके दर्शन नहीं हो लिए। तो ये क्या करता है? छल करता है। किसी को तो अपने पुत्र शिव के रूप में दर्शन दे देता है, किसी को अपने पुत्र विष्णु के रूप में दर्शन दे देता है और किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है। अब दास का जो आज के सत्संग का उद्देश्य ये है कि हमने इस अध्यात्म मार्ग को पूर्ण रूप से जानने के लिए इन पुराणों का सहयोग अवश्य लेना पड़ेगा, लेकिन इनमें वर्णित भक्ति विधि को स्वीकार नहीं करने का, नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमने वो भक्ति ग्रहण करनी है जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। सदग्रंथ कौन से हैं? मोक्ष मार्ग के पवित्र गीता जी, जो वेदों वाला ही संक्षिप्त में ज्ञान है, और पवित्र 5 वेद। 4 वेदों में भी कंप्लीट ज्ञान नहीं हो। 5वां वेद सूक्ष्म वेद है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है और वो 5वां वेद इस दास के पास उपलब्ध है, परमात्मा ने उपलब्ध करा रखे। पांचवें वेद में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान है और 4 वेदों और गीता जी के अंदर ज्ञान कंप्लीट नहीं है, लेकिन रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है।